सभी को मेरा नमस्कार। मैं उदय कुमार विश्वास आप लोगों को मेरे चैनल मिशन गोल विथ यूबी में एक बार फिर से स्वागत है। आज हम लोग का ये जो अभी लेसन हम लोग का ये चल रहा है, सीरीज जो चल रहा है, ये अभी बिहार का जो ये बीएड सीईटी एंट्रेंस एग्ज़ाम है जो कि 30 मई को होने वाला है। तो उसी का आज हम लोग कुछ क्वेश्चन करवा रहे हैं। कुछ नहीं, मतलब जो जितने भी सीरीज है तो इसमें हिंदी हुआ, सामाजिक अध्ययन हुआ और पेडागोजी से जितना भी है, तो रीजनिंग, मैथ, हिंदी इत्यादि जितने भी क्वेश्चन हैं, तो हम लोग सोच रहे हैं कि ऐसा कुछ कवर करें कि हम लोगों को कॉलेज, गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाए। ऐसे तो एग्ज़ाम देने में सब कोई पास करवा देते हैं, परंतु वहाँ पे 2.5 लाख का उन लोग डिमांड कर देते हैं। परंतु हम लोग कुछ अभी ऐसा कुछ पढ़ने वाले हैं कि हम लोग को अच्छे से अच्छा मार्क्स मिल जाए, जिससे कि हम लोग को गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाए और उसमें फ़ी कम लगती है। तो आज हम लोग क्या लाए हैं, सामाजिक अध्ययन। और ये जो सामाजिक अध्ययन का क्वेश्चन हम लोग आप लोग के लिए लाए हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और ये हमारे जो एग्ज़ाम है, इसमें जो आप 35-40 जो क्वेश्चन अब करवा रहे हैं, इसमें से 4 से 5 नंबर कन्फर्म है। तो आप लोग उसको अच्छे से देखिए। तो हमारा पहला नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस वर्ष में ब्लैक पावर आंदोलन का उदय हुआ। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो किस वर्ष में ब्लैक पावर आंदोलन का उदय हुआ? तो ऑप्शन में क्या दिया हुआ है, 1866, 1911, 1954, 1966। तो हमारा सही आंसर क्या है, डी नंबर 1966। आप लोग को से रिक्वेस्ट है कि आप लोग जो क्वेश्चन आप लोग को हार्ड लग रहा है, तो कठिन है, आप लोग उसको नोट डाउन करते चलिए। अगला नंबर क्वेश्चन है 2 नंबर, ग्लोब पर कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है? ग्लोब पर कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है? तो ऑप्शन में क्या है, ए 5 राज्यों से, 7 राज्यों से, 8 राज्यों से, 10 राज्यों से। तो हमारा सही आंसर क्या है, सी नंबर, कितने राज्यों से, 8 राज्यों से होकर गुजरती है। अगला नंबर क्वेश्चन है हमारा 3 नंबर क्वेश्चन है, कुंग सैन एक शिकारी समुदाय था। कुंग सैन कौन थे? एक शिकारी समुदाय। ये क्वेश्चन में आ सकता है कि कुंग सैन किस समुदाय के थे? तो शिकारी समुदाय के थे। जो निम्नलिखित में से किस स्थान पर रहता था और वे कहाँ रहते थे? ऑप्शन में क्या दिया हुआ है, जम्मू कश्मीर, अफगानिस्तान, कालाहारी रेगिस्तान और थार रेगिस्तान। तो हमारा सही आंसर क्या है, सी नंबर, कालाहारी रेगिस्तान, कालाहारी रेगिस्तान। अगला नंबर क्वेश्चन है हमारा 4 नंबर, पवन की गति निम्नलिखित में से किस यंत्र से मापी जाती है? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये आता है हर एक एग्जाम में, तो उसको आप लोगों को पता ही है कि पवन की गति निम्नलिखित में से किस यंत्र से मापी जाती है। तो ऑप्शन है हमारा ए बैरोमीटर, बी विंड वैन और सी है एनीमोमीटर और डी है रोटामीटर। तो सबको पता है कि हमारा जो ये यंत्र मापी है गति का, तो ये एनीमोमीटर से नापते हैं इसको। अगला नंबर क्वेश्चन है 5 नंबर, सभी से रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल पे जो भी नए हैं प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर कर दे। और पिछले वीडियो को अगर नहीं देखे तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके आप लोग देख सकते हैं। तो अगला नंबर क्वेश्चन है हमारा 5 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा कथन गणों और संघ के विषय में सही नहीं है? गणों और, पहला आप लोग ये ध्यान रखिएगा, जो क्वेश्चन, ये जो टीचिंग लाइन का जो क्वेश्चन आता है, ये नहीं वाला बहुत देता है। अगर आपको 15 क्वेश्चन आ गया तो समझिए कि 5 क्वेश्चन में ये नहीं, जैसे सेम टू सेम वैसा दे देता है, परंतु आपका उसमें नहीं जोर देता है, जिससे कि हम लोग बच्चा कंफ्यूज हो जाता। तो इसमें एग्ज़ाम में क्या, तब वो जो टीचर भी हम लोग एबल हो रहे हैं, हम लोग के क्षमता कितना है कि हम लोग किसी बात की टॉपिक को कैसे पकड़ सके, तो इसीलिए नहीं वाला जोर देता है। इसको अच्छे से ध्यान में रख के आप लोग क्वेश्चन को सॉल्व कीजिएगा। तो निम्न में से कौन सा कथन गणों और संघ के विषय में सही नहीं है? तो इसमें ऑप्शन क्या है, एक गण या संघ में कई शासक थे। एक गण, ये जो गण है ये ना है, गण में कई शासक थे। 2 में क्या है, बी में वो सभाओं में मिलते थे। सी में वे चर्चा और बहस द्वारा निर्णय लेते थे। महिलाएं और दास भी सभाओं में भाग लेते थे।
तो इसमें नहीं वाला क्या ऑप्शन है? सबको पता है सिंपली पहले के ज़माना में महिलाओं पर ध्यान नहीं देते, उनको घर के पर्दे में रखा जाता था। तो ये जो है महिला और दासों को भाग ले सकते थे, ये हमारा क्वेश्चन के अनुरूप ये गलत आंसर है। बाकी ये तीनों सही है। अगला नंबर क्वेश्चन है 6 नंबर, स्वाधीनता हमारा लक्ष्य है और हिंदुत्व की हमारी आकांक्षा पूरी कर सकता है, यह कथन किसका है? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आता है क्वेश्चन में। तो किसका कथन है? अरविंद घोष, लोकमान्य तिलक, देवेंद्रनाथ टैगोर और रामगोपाल घोष। तो हमारा सही आंसर क्या है? अरविंदो घोष, ए नंबर अरविंदो घोष। 7 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस आईएनसी की स्थापना की है? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस आईएनसी की स्थापना किसने की है? तो ऑप्शन में क्या है? एनी बेसेंट, बी आर अम्बेडकर, ए ओ ह्यूम एवं जवाहरलाल नेहरू। तो किसने ये किया? ए ओ ह्यूम। ये लगभग सभी को पता होना चाहिए और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, VBI में आप लोग इसको रख दीजिए, ये कंफर्म आ सकता है। अगला नंबर क्वेश्चन है हमारा अगला नंबर क्वेश्चन 8 नंबर, भारत में बृहद पैमाने पर जूट की खेती निम्नलिखित में से किस नदी घाटी क्षेत्र में की जाती है? भारत में बृहद पैमाने पर जूट की खेती निम्नलिखित में से किस नदी घाटी क्षेत्र में की जाती है? ऑप्शन है गंगा, सिंधु, हुगली, दामोदर। तो कौन सी नदी में की जाती है? नदी के तट पे। तो ये हुगली जो नदी है, हुगली नदी, वहां पे की जाती है। निम्नलिखित 8वां नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित शहरों में से किस शहर में संविधान सभा का पहला सत्र आयोजित किया गया था? तो कहाँ किया गया था? ऑप्शन में है नई दिल्ली, कोलकाता, मुंबई, लाहौर। तो कहाँ पे ये आयोजित की गई थी? तो ये नई दिल्ली में आयोजित की गई थी। कहाँ पे? नई दिल्ली। जितने भी क्वेश्चन करवा रहे बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 9 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में मौर्य साम्राज्य के प्रमुख राजनीतिक केंद्र में कौन शामिल नहीं था? फिर वही आ गया नहीं वाला ऑप्शन। तो ए में क्या है? तोशिला, तक्षशिला, गिरनार, उज्जैनी। तो हमारा सही आंसर क्या है इसके क्वेश्चन के अनुरूप? क्वेश्चन के अनुरूप ये गिरनार, इसमें आपका शामिल नहीं था, बाकी उज्जैनी, तक्षशिला और तोशिला तीनों शामिल थे। अगला नंबर 10 नंबर है, निम्नलिखित नदियों में से कौन सी नदी बंगाल की खाड़ी में नहीं गिरती है? तो कौन सी बंगाल की खाड़ी में नहीं गिरती है? फिर वही नहीं वाला ऑप्शन आ गया, पेन्नार नदी, कावेरी नदी, महानदी और तापी नदी। तो हमारा सही आंसर क्या है? तापी नदी, ये नहीं गिरती है, बाकी सब गिरते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन है, पर्यावरण संबंधी समस्या निम्नलिखित में से किसकी समस्या है? पर्यावरण संबंधी समस्या निम्नलिखित में से किसकी समस्या है? ऑप्शन है सभी विकासशील देश की, बी है सभी विकसित देश के औद्योगिकरण की, सभी अफ्रीकी देशों की और पूरी दुनिया की। तो हमारी जो सही आंसर है, समस्या तो किसी एक देश के लिए नहीं है, जो समस्या होती है ये पूरे देश के लिए। सबको पता है कि कोई भी पर्यावरण संबंधी समस्या सभी देशों में हो, सभी देश एक बराबर है, तो पूरी दुनिया के लिए है। अगला नंबर क्वेश्चन है 12 नंबर, सूरत में अंग्रेजों को फैक्ट्री खोलने की आज्ञा देने वाला पहला मुगल सम्राट कौन था? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग उसको अच्छे से याद कर लीजिए। तो कौन वो मुगल सम्राट थे अंग्रेजों को फैक्ट्री खोलने के लिए इजाज़त दी थी? ऑप्शन है हमारा शाहजहां, औरंगजेब, अकबर और जहांगीर। तो हमारा सही आंसर क्या है? आप लोगों को पता होना चाहिए, जहांगीर। अगला नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से क्या लोकतांत्रिक मूल्यों का समकालीन नहीं है? फिर नहीं वाला ऑप्शन में आ गया। तो हमारा ये सही आंसर क्या है? ऑप्शन में है निर्णय लेने में जनता की भागीदारी, शक्ति का केंद्रीकरण, समान मतदान का अधिकार, विविधता की सुविधा। तो सही आंसर हमारा है शक्ति का केंद्रीकरण। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। अगला नंबर क्वेश्चन है 14वां नंबर, 15वीं सदी के अंत में भारत में वास्को डी गामा का पदार्पण कहाँ हुआ था? 15वीं सदी में वास्को डी गामा का पदार्पण कहाँ हुआ था? बहुत इंपॉर्टेंट VBI क्वेश्चन, ये आप लोग उसको ध्यान में रखिए, VBI क्वेश्चन, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ऑप्शन में क्या है? मंगलोर, कोचिन, कालीकट और गोवा। तो कहाँ पे वो वास्को डी गामा आए थे, पदार्पण किए थे? पहला कालीकट में। अगला नंबर क्वेश्चन है 15वां नंबर,
तो 15 नंबर चालू करने से पहले बोल देते थोड़ा प्लीज़ मेरे चैनल पे जो भी नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें। और पिछले वीडियो को अगर नहीं देखे तो प्लीज़ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके देख सकते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन है 15 नंबर, निम्नलिखित में किसने पाखंडी ब्रह्मांडों और उनके अवसरवादी शास्त्रों से निम्नलिखित जाति को बचाने का कार्य किया है? तो किसने किया है? ज्योतिबा फुले, महात्मा गांधी, श्री नारायण गुरु और टी लालकृष्ण माधवन। ये जो लालकृष्ण है ये टी लालकृष्ण है। तो सही आंसर क्या है हमारा? ज्योतिबा फुले, ज्योतिबा फुले। अगला नंबर क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित ग्रहों में कौन सा ग्रह जैवन ग्रह है? जैवन ग्रह है बुध, शुक्र, मंगल, बृहस्पति। तो कौन सा जैवन ग्रह है? तो ये हमारे बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये आता है एग्जाम में, बृहस्पति। अगला नंबर क्वेश्चन है हमारा 17वां नंबर, निम्नलिखित वाक्यों में कौन सा वक्र यू आकार का नहीं होता है? जो कौन सा वाक्यों का यू आकार का नहीं होता है वक्र? औसत लागत वक्र, औसत परिवर्तनशील लागत वक्र, सीमांत लागत वक्र, औसत स्थिर लागत वक्र। तो हमारा सही आंसर क्या है? औसत स्थिर लागत वक्र, औसत स्थिर लागत वक्र। अगला नंबर क्वेश्चन है हमारा 18 नंबर, निम्नलिखित ऊर्जा संसाधनों में कौन प्राचीन समय में वनस्पति संपीड़न द्वारा बनी हुई है? तो ऑप्शन है हमारा ए बायोगैस ऊर्जा, भूतापीय ऊर्जा, सौर ऊर्जा, कोयला ऊर्जा। तो हमारा सही आंसर क्या है? कोयला ऊर्जा। जितने भी क्वेश्चन करवा रही है हमारे एग्जाम में कंफर्म आने वाला है, तो आप लोग अच्छे से इसको याद कर लीजिए। 19 नंबर है, स्वतंत्रता और समानता एक दूसरे के विरोधी है। यह मत था किसका था? लॉर्ड एक्टम का, टी एच ग्रीन का, एच जी लॉस्की का, अर्नेस्ट वर्कर का। तो हमारा सही आंसर क्या है? लॉर्ड एक्टम का, लॉर्ड एक्टम का। 20 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित ग्रहों में कौन सा ग्रह सौरमंडल के अन्य ग्रहों से विशिष्ट है? तो कौन सा ग्रह विशिष्ट है? शनि, बृहस्पति, यूरेनस, नेपच्यून। तो हमारा ये बृहस्पति ग्रह अन्य ग्रहों से विशिष्ट है। अगला नंबर क्वेश्चन है, भारत में बैंक दर निश्चित की जाती है। भारत में बैंक दर निश्चित की जाती है, तो कहाँ से की जाती है बैंक दर? ऑप्शन है योजना आयोग द्वारा, भारतीय स्टेट बैंक द्वारा, वित्त मंत्रालय द्वारा, भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा। तो सबको पता है कि भारतीय रिजर्व बैंकों का बैंक किसे कहते हैं? भारतीय रिजर्व बैंक को। तो यही से बैंक दर की दर निश्चित की जाती है। अगला नंबर क्वेश्चन है 22 नंबर, चंद्रगुप्त मौर्य का पुत्र कौन था? चंद्रगुप्त मौर्य का पुत्र कौन था? ये डबल टाइपिंग हो गया, उसके लिए सॉरी। तो ऑप्शन में क्या है? चाणक्य, अशोक, बिंदुसार, समुद्रगुप्त। तो ये कौन थे चंद्रगुप्त मौर्य के पुत्र? तो ये बिंदुसार। तो बिंदुसार का नाम कैसे पड़ा? ये आप लोग कमेंट में बता सकते हैं कि बिंदुसार का नाम बिंदुसार कैसे पड़ा, कि उसका बिंदुसार नाम दिया गया। तो आप लोग के लिए यह है कि आप लोग कमेंट बॉक्स में इसको बता सकते हैं कि बिंदु, अगर आप लोगों को नहीं पता है तो मैं आपको बता दूंगा, तो उसके लिए बिंदु इसका कुछ लंबा टॉपिक बनता है। तो हम ये बिंदुसार का नाम कैसे पड़ा, तो इसका हम अलग से एक वीडियो बना देंगे आप लोगों के लिए, तो आप लोग कमेंट कीजिएगा इस पर। अगला नंबर क्वेश्चन है, नेताजी सुभाष चंद्र बोस द्वारा आजाद हिंद फौज का गठन किया था। तो कहाँ पे किया था ये? टोक्यो में, बीजिंग में, सिंगापुर में, रंगून में। तो ये कहाँ पे किया गया था? सिंगापुर में, सिंगापुर में। अगला नंबर क्वेश्चन है 24 नंबर, वायुमंडल की निम्नलिखित देशों में से कौन सी गैस नाइट्रोजन के बाद सर्वोच्च सघनता वाली है? तो कौन सी सघनता वाली है? ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, ऑर्गन, कार्बन डाइऑक्साइड। तो कौन सा है ये? ऑक्सीजन, ऑक्सीजन। अगला नंबर क्वेश्चन है 25 नंबर, सभी से रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल पे जो भी नया है प्लीज चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कर दे। भारतीय सैन्य अकादमी स्थित है, कहाँ पे है? देहरादून में, माउंट आबू में, हैदराबाद में, उधमपुर में। तो कहाँ पे है सैन्य अकादमी स्थित? तो ये देहरादून में, उत्तराखंड, देहरादून।
26 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों में कौन सा कथन ग्राम सभा के विषय में सत्य है? ए ऑप्शन है, गांव का हर व्यक्ति ग्राम सभा का सदस्य है। कोई भी, बी नंबर, कोई भी जो 18 साल या इससे अधिक का है वह ग्राम सभा का सदस्य है। सी, कोई भी जो 21 साल का है इससे अधिक का है वह ग्राम सभा का सदस्य है। डी, एक ग्राम सभा में केवल एक ही ग्राम होता है। ये पहला तो ये डी होगा ही नहीं, कंफर्म है। जो हमारा सही आंसर है ये 21 साल भी नहीं होता होगा, और हमारा ये 18, गांव का हर व्यक्ति ग्राम सभा का सदस्य, हर व्यक्ति में बच्चा भी आ जाता है, ये भी नहीं होगा। तो हमारा सही आंसर में क्या है? ये बी नंबर, कोई भी जो 18 साल या उससे अधिक का वो ग्राम सभा का सदस्य है। अगला नंबर क्वेश्चन है 27 नंबर, राज्य व्यक्तियों से पहले है, यह कथन किसका है? यह कथन मत किसका है? प्लेटो का, अरस्तु का, लॉक का और रूसो का। तो किसका है ये? अरस्तु का, अरस्तु। अगला नंबर क्वेश्चन है 28 नंबर, निम्नलिखित में से किसने अफ्रीका से भारत के पश्चिमी तट में समुद्र मार्ग की खोज की है? तो किसने खोज की है? ब्रिटिश, कोलंबस, वास्को डी गामा, सर वाल्टर रोली। तो किसने किया? सबको पता है कि वास्को डी गामा, वास्को डी गामा। अगला नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में किस सदन में अध्यक्ष के लिए न्यूनतम आयु पात्रता अपने सदस्य से अलग है? कौन सा है? लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा, विधान परिषद। तो हमारा सही आंसर क्या है? सही आंसर राज्यसभा। अगला नंबर क्वेश्चन 30 नंबर, भारत द्वारा, ये द्वारा पहला होगा, भारत द्वारा पहला भूमिगत नाभिकीय परीक्षण किस वर्ष किया गया? भारत द्वारा पहला भूमिगत नाभिकीय परीक्षण किस वर्ष किया गया? तो ऑप्शन में है 1979 में, 1975 में, 1974 और 1973। तो सही आंसर क्या है हमारा? तो सही आंसर में आएगा हमारा 1974 में नाभिकीय भूमिगत परीक्षण किया गया। अगला नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा कथन सतत और व्यापक मूल्यांकन सीसीई से संबंधित है? कौन सा है? ए नंबर ऑप्शन है, आसान और रट कर अधिगम करने के लिए प्रोत्साहित, और बी में क्या है? बाल केंद्रित शिक्षण तरीकों का समर्थन करना। तो हमारा ये दो ही ऑप्शन है, दो ऑप्शन में तो कौन सा सही है? ये नहीं होगा, ये हमारा बी जो आंसर है ये सही है, बाल केंद्रित शिक्षण तरीकों का समर्थन करना। अगला नंबर क्वेश्चन है हमारा 32 नंबर, गौतम बुद्ध ने पहला प्रवचन दिया था, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो कहाँ पे दिया था ये? प्रयाग में, लुम्बिनी में, गया में और सारनाथ में। तो कहाँ पे दिए थे पहला प्रवचन? तो ये सारनाथ में दिए थे। कहाँ पे दिए थे? सारनाथ। अगला नंबर क्वेश्चन 33 नंबर, निम्नलिखित में किसे छात्र द्वारा किए गए व्यवहार के अंतर्गत अच्छा माना जा सकता है? ऑप्शन है, ए, छात्र प्रश्न पूछने में स्वतंत्र महसूस करें, बी, छात्र समय पर अपना गृह कार्य करें, सी, छात्र कक्षा में सही अनुशासन में व्यवहार करें, छात्र अवधारणाओं के विचार को ग्रहण करने में कम समय ले। तो हमारा सही आंसर क्या है? जो पहला हमारा जो सही आंसर है, छात्र प्रश्न पूछने में स्वतंत्र महसूस करे। कोई भी बच्चा क्लास में जाए तो किसी चीज़ के लिए वो हिचकिचाहट ना करे कि हाँ मुझे ये नहीं आ रहा है, तो सर से पूछो कि सर क्या आप बोलेंगे नहीं बोलेंगे। उसको फ्री होना, फ्री माइंड रखने का उन लोगों को कुछ ऐसा करना चाहिए कि हाँ पूरा स्वतंत्र महसूस हो सके। तो अगला नंबर क्वेश्चन है हमारा 34 नंबर, प्राचीन रोम कब गणतंत्र बना? ये फिर डबल टाइपिंग हो गया। प्राचीन रोम कब गणतंत्र बना? प्राचीन रोम कब गणतंत्र बना? तो 6ठी सदी ईस्वी पूर्व, 3री सदी ईस्वी पूर्व, 1ली सदी ईस्वी पूर्व और 2री सदी ईस्वी पूर्व। तो हमारा सही आंसर क्या है? छठी सदी ईस्वी पूर्व में, 6ठी सदी ईस्वी पूर्व। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो कुछ ऐसे कुछ क्वेश्चन थे जो हम लोग करवाए हैं। तो सभी से रिक्वेस्ट है, फिर भी जो भी मेरे चैनल पे नए हैं प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर कर दे, इससे मैं मोटिवेट होता रहता हूँ। तो और आप लोगों के लिए जो 30 तारीख, 1.5 महीना समय अभी तक बचा है, तो 1.5 महीना में मैं कोशिश करूँगा कि जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है तो आप लोगों के लिए ला सकूँ। तो चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में कुछ ऐसे अच्छे वीडियो लेके।